नमस्कार दोस्तों, देखिए आज का जो वीडियो है इसमें राजस्थान अध्ययन है कक्षा 9 जो नई पुस्तकें लगी हैं इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए हैं। इसका एक कारण है कि जो भी स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम है उसमें इन किताबों से काफ़ी प्रश्न है वो लिए जा रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से खूब प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखिए सेकंड ग्रेड के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपने अगर इन पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया तो निश्चित रूप से करें, आप बार बार करें क्योंकि यहाँ से प्रश्न है वो काफ़ी मिलेंगे। और रीट वालों की तो वैसे ही मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी करें तो निश्चित रूप से इन पुस्तकों का आपको अध्ययन करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के प्रश्न। प्रसिद्ध देशभक्त डूंग जी का निधन है वो किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन है आपके जोधपुर दुर्ग, आगरा दुर्ग, अजमेर और चित्तौड़ का दुर्ग। तो प्रसिद्ध जो देशभक्त डूंग जी थे इनका जो निधन हुआ था वो जोधपुर दुर्ग में हुआ था। ये सीकर जिले के थे, चाचा भतीजा थे दोनों, डूंग जी और जवार जी। तो डूंग जी को है वो पकड़ लिया गया था और इनका जो निधन है वो जोधपुर दुर्ग में हुआ था। आगे भी देखिए अगले प्रश्न इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वीर भारत सभा की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न तो आप मेरे अगर पुरानी वीडियो भी देखेंगे वहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर एक कारण है कि वीर भारत सभा इन पुस्तकों में विजय सिंह प्रतीक भी दे रखा है, भारत समाज नहीं लिखा है, वीर भारत सभा दे रखा है। आप ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर विजय सिंह प्रतीक भी आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर भी ये पूछा गया है। तो केसरी सिंह बारठ ने 1910 में वीर भारत सभा की वो स्थापना की थी। और ये प्रश्न हमने 3 से 4 बार कर लिया वैसे भी अपने YouTube चैनल पर। आप निश्चित रूप से पुरानी वीडियो देख सकते हैं या फिर कम्युनिटी सेक्शन में अगर आप वहाँ प्रश्न देखते हैं तो वहाँ पर भी मैंने दिया था। तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा वीर भारत सभा की वो स्थापना की गई थी। आगे देखिए, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो संबंध था वो लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, नीम का थाना या फिर जयपुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नीम का थाना में इनका जन्म हुआ था। और सन भी अगर आप याद रखना चाहिए तो सन 1905 में इनका जन्म नीम का थाना हुआ था। और एक खास बात और है कि इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना, वो विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी और झुंझुनू में जिले में की गई थी। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो दुर्गा प्रसाद, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। और वैसे इनका जन्म है वो नीम का थाना सीकर। नेक्स्ट है, कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस नरेश के राजकवि थे? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कवि राजा बांकीदास तो क्रांति में अपनी रचनाओं के माध्यम से गीत गा करके और जोश और उत्साह बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। लेकिन ये जोधपुर के किस शासक के राजकवि थे? तो देखिए ये थे मान सिंह के प्रमुख राजकवि थे। और इनकी एक ग्रंथावली है वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित की गई थी। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, कवि राजा बांकीदास की जो बांकीदास ग्रंथावली है वो कितने खंडों में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो 3 खंडों में की गई थी, ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये महाराजा मान सिंह के वो दरबारी कवि थे। आगे देखिए, अंग्रेजों ने प्रसिद्ध देशभक्त डूंग जी को निम्नलिखित में से किस दुर्ग में बंदी बना रखा था? देखिए ये हमने शुरुआत में जो प्रश्न देखा था और उसकी चर्चा इसमें करेंगे हम कि डूंग जी को जो पहले एक दुर्ग में कैद कर लिया था वो प्रश्न हमने देख लिया। इसके बाद में नहीं, उनका निधन है जोधपुर दुर्ग में हुआ था, लेकिन इनको बंदी बना करके किस दुर्ग में रखा था? ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। इनका निधन हुआ जोधपुर दुर्ग में और इनको बंदी बना करके रखा गया था आगरा के दुर्ग में। अब इनके साथ हुआ क्या? ये सिक्कर से थे, डूंग जी और जवार जी दोनों ही काका भतीजा थे। और ये डूंग जी थे वो शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। तो डूंग जी के साले थे भैरू सिंह नाम से। उन्होंने डूंग जी को अपने आवास पर भोजन के लिए बुलाया और वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में इनको शराब पिला करके इनको पकड़वा दिया था। तो पकड़वाने के बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें आगरा के दुर्ग में कैद कर दिया। तो इनके जो साले थे उन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया और अंत में लोटिया जाट और करना मीणा वो भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वीरता से इनको छुड़ाया था। जब अंग्रेज़ों ने इन्हें बंदी बना लिया था तो इनकी जो पत्नी थी उन्होंने जवार जी को फटकार लगाई। तो उसके बाद लोटिया जाट और करना मीणा के द्वारा कहा जाता है, पुस्तक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना मीणा ने अपनी वीरता से इन्हें छुड़ा कर लाए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
कि इनका निधन है वो जोधपुर दुर्ग में हुआ था और इनको बंदी बना लिया था आगरा के दुर्ग में। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? तो ये तो आपको पता होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन बार बार आपने अध्ययन किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सन 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन की बागडोर है वो संभाली थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को है वो कहाँ पर आमंत्रित किया था? देखिए ये प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको इसमें बताना है कि महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को कहाँ पर आमंत्रित किया था बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने के लिए? वर्धा, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर मुंबई? तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर हो जाएगा 4। मुंबई में महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को बुलाया और वहाँ पर उन्होंने इनके साथ मुलाकात की और बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित वो जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना है उससे कौन सा किसान आंदोलन है वो संगठित रूप से अस्तित्व में आया था? इस संस्था का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन या फिर बीकानेर किसान आंदोलन? आपको इनमें से बताना है कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था है उससे कौन से किसान आंदोलन का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन में मोहम्मद हादी ने देखिए इस संस्था की स्थापना की थी 1932 में। 1932 में मोहम्मद हादी के द्वारा इस संस्था की वो स्थापना की गई थी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो थे चौधरी यासीन खां। गुड़गांव के नेता थे चौधरी यासीन खां, उनके द्वारा मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया और अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना सन 1932 में की गई थी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, चौधरी यासीन खां को भी और मोहम्मद हादी को भी, क्योंकि मोहम्मद हादी के द्वारा वो इस संस्था की स्थापना वो की गई थी। देखिए जो अभी एक प्रश्न पत्र में पूछा भी गया था भोजी लंबरदार के बारे में, भरतपुर किसान आंदोलन, तो वो भी आपको प्रश्न है वो इस पुस्तक में मिल जाएगा। यानी लगभग जो आंदोलन से संबंधित राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 में जितने पाठ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है वहाँ से प्रश्न वो निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं। पुराने समय में भी यहीं से प्रश्न आ रहे थे और अब भी इन किताबों से काफ़ी प्रश्न है वो सीधे लिए जा रहे हैं। आगे देखिए, किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? जो आप गाइड वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसी पुस्तकें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कुंभाराम आर्य, यानी विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। ये बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित थे, यानी बीकानेर के प्रमुख नेता थे। ये जिले से संबंधित संबंध भी पूछे तो आप बीकानेर को ध्यान में रखिए। और किसान यूनियन क्यों, ये पुस्तक अगर आपसे सीधी तौर पर पूछी जाती है तो आपका सही आंसर होना चाहिए कुंभाराम आर्य। नेक्स्ट है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गिरी का जन्म है वो किस जिले में हुआ था? और ये भी प्रश्न देखिए पूछा है, बेड़सा नामक स्थान दे दिया गया और वहाँ से पूछ लिया गया कि ये किस जिले से संबंधित है। तो गोविंद गिरी का जो जन्म है वो किस जिले में हुआ? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर फर्स्ट, डूंगरपुर के बेड़सा गांव में इनका जन्म हुआ था। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इनकी जाति क्या थी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, बंजारा। ये बंजारा जाति से डूंगरपुर के बेड़सा गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? जो मेरवाड़ा बटालियन है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? नसीराबाद, ब्यावर, नीमच या फिर देवली? देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यावर। ये कब स्थापित की गई थी तो वो भी ध्यान में रखिए, 1822 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वो रखा गया ब्यावर में। चलिए नेक्स्ट है, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता था? जो समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर, इसका प्रकाशन किस जिले से होता? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़? सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर से। जो सज्जन कीर्ति सुधाकर है इसका प्रकाशन है वो उदयपुर जिले से किया जाता था। आगे है, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना है वो
कहाँ पर की गई थी? मुंबई, दिल्ली, उदयपुर या फिर अजमेर? बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसकी स्थापना देखिए वो की गई थी 1918 में। अब आपको अगर कई बार ऑप्शन में वर्धा दे दिया जाता है तो आप ये नहीं देखते कि इसमें राजपूताना, मध्य भारत सभा या कुछ और संस्था है। हम सीधा बिना सोचे समझे क्या करते हैं कि वर्धा का ऑप्शन देखते ही उसमें सही का टिक लगा देते हैं। लेकिन जो राजपूताना मध्य भारत सभा है इसकी स्थापना 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी। ये प्रश्न हमने बार बार कई बार किया है अपने वीडियो के माध्यम से। तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में, यानी सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2। और इसके अलावा देखिए इसमें नागपुर अधिवेशन हुआ था जब कांग्रेस का, तो नागपुर अधिवेशन में ये कांग्रेस की सहयोगी संस्था वो मान ली गई। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई थी? तो याद रखना नागपुर अधिवेशन में। और सबसे प्रमुख बात, जो इसका तीसरा अधिवेशन था वो राजस्थान में अजमेर ज़िले में हुआ था 1920 में, और उसकी जो अध्यक्षता है वो जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। सबसे प्रमुख बात यह है जो इसका तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ और किसके अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। और ये रीट में यही प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, जो अजमेर में इसका अधिवेशन हुआ था तीसरा, उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है, मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने गैर कानूनी संस्था है वो कब घोषित किया था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। 29 जनवरी 1940, 29 फरवरी 1940, 29 मार्च 1940 या फिर 29 अप्रैल 1940? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा 29 मार्च 1940, यानी विकल्प नंबर 3। 29 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, जैसलमेर का पहला समाचार पत्र बताइए इनमें से कौन सा था? सज्जन कीर्ति, सुधाकर हमने अभी देखा, उदयपुर से संबंधित था। प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी वाला। उसके बाद में मारवाड़ी बंधु और विजय। जो विजय समाचार पत्र है ये प्रकाशित हुआ था 1920 में। 1920 में प्रकाशित होने लगा था और ये जैसलमेर का पहला समाचार पत्र था। आगे है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में किसके सभापतित्व में हुआ था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन सन 1941 में किसके सभापतित्व में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल भैया या फिर जमनालाल बजाज? राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। और कब हुआ? 1941 में। आगे देखते हैं, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध है वो किस प्रजामंडल आंदोलन से है? प्रजामंडल की तिथि, डेट वगैरह हम याद रखते हैं तो उसके साथ अध्यक्ष भी याद रखते हैं, लेकिन अगर कोई सदस्य भी हो या अध्यक्ष हो तो उसके बारे में संबंध भी पूछा जा सकता है। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध वो किस प्रजामंडल आंदोलन से था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर शाहपुरा? राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा प्रजामंडल से, यानी विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट है, चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से? बीकानेर, प्रतापगढ़, शाहपुरा या फिर सिरोही? राइट आंसर देखिए हो जाएगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल। अमृतलाल पायक में पे आ रहा है, उससे आप समझ जोड़ सकते हैं इसका कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक। आगे है, मत्स्य संघ, ये संकर नहीं है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था? देखिए वो वैसा ही प्रश्न पूछा गया था और ऐसे प्रश्न में कई बार क्या गलती की संभावना हो जाती है। हम ये देख लेते हैं कि राज प्रमुख और महाराजा प्रमुख, अब उनका संबंध भी देखिए। राज प्रमुख, मत्स्य संघ जो राज प्रमुख किस रियासत के शासक थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, धौलपुर के मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे उदय भान सिंह, उनका संबंध था धौलपुर रियासत से। आगे, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ऐसा कोई नगर ना मिले जहां पर लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है और आपको ये बताना है कि ये कथन किसका? कर्नल जेम्स टोड, एरिक डिक्सन, सूर्यमल मिशन या फिर एल टेसीटोरी?
पता है इसमें से इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड, यानी विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। तो देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। जो देखिए ये जो प्रश्न है ऐसे ही स्कूल व्याख्याता में भी पूछा गया था और इस प्रकार से ही प्रश्न है वो पूछे जाएंगे आगे भी। तो रियासती शासक है या फिर पॉलिटिकल एजेंट है, इनसे संबंधित सिरोही से देखिए दिया गया है शिव सिंह, और धौलपुर से भगवंत सिंह, बीकानेर से दिया गया है सरदार सिंह, और करौली से दिया गया है अर्जुन पाल। तो यहाँ पर जो करौली वाला है वह असत्य सुमेलित नहीं है, यहाँ पर मदन पाल थे करौली से, यहाँ पर अर्जुन पाल दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो माना जाएगा विकल्प नंबर 4। आगे है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों के संबंध में कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो रियासती शासक हो गए, उसके बाद में देखिए पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित भी आपसे मिलान करने का या इस पर किसी भी प्रकार से प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो मेजर बर्टन है वो कोटा रियासत, मैकमोसन जोधपुर रियासत, मॉरिसन भरतपुर, और कर्नल ईडन दिया गया उदयपुर रियासत। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। कर्नल ईडन है वो जयपुर रियासत से थे, यहाँ पर दिया गया उदयपुर रियासत। तो इसका भी जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत से संधि की थी। विकल्प दिए गए हैं उदयपुर, बूंदी, झालावाड़ और सिरोही। तो देखिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिरोही रियासत से अंग्रेजों ने सबसे अंत में वो संधि की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की है वो अलग जगाई थी। विकल्प दिए गए हैं अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास राठी और सागरमल गोपा। इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी के द्वारा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जन जागृति की वो अलग जगाई गई थी। नेक्स्ट है लोठू जी निठारवाल का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। विकल्प में दिए गए हैं खेतड़ी, रिंगस, लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर। तो इसमें से आपको सही आंसर है वो कौन सा लग रहा है। लोठू जी निठारवाल का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। देखिए जो इनका जन्म होता है रिंगस सीकर ज़िले में और 1804 में 1804 में रिंगस सीकर ज़िले में इनका वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट है प्रताप सिंह बारहट को किस कांड के संदर्भ में वो गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिल्ली कांड, बनारस, लाहौर या फिर कानपुर षड्यंत्र। इनमें से किस कांड से संबंधित है, प्रताप सिंह बारहट का संबंध कौन से कांड से था और उसी के कारण उनको है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, बनारस कांड के संदर्भ में प्रताप सिंह बारहट को वो गिरफ्तार किया गया था। आगे देखिए नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी। ये प्रश्न आप देखेंगे उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पर जो चरखा संघ है वो जयपुर से नहीं है। देखिए यहाँ पर नागौर में दिया गया, नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना वो पूछी गई है। तो अर्जुन लाल सेठी, बाल मुकुंद बिस्सा, दामोदर दास राठी और जमुना लाल बजाज ऑप्शन में दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा वो नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना वो की गई थी। अगर जयपुर पूछा जाता तब अलग बात होती। आगे उस प्रश्न को हम करेंगे। देखिए आगे वो भी जयपुर में चरखा संघ है की स्थापना है वो भी पूछ जाएगी। तो उसमें जो आंसर है वो क्या होगा। इसमें जो नागौर में पूछा गया है इसके अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। आगे देखिए जानकी देवी बजाज जयपुर प्रजामंडल के किस अधिवेशन की अध्यक्ष है वो चुनी गई थी। 1942 में, 1944 में, 1946 और 1948 में। ये सन आपको दिए गए, इनमें से ही आपको बताना है कि जानकी देवी बजाज है वो जयपुर प्रजामंडल के किस अधिवेशन के अध्यक्ष है वो चुनी गई थी। जो इसका सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन में वो जानकी देवी है इसकी अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य वो शामिल नहीं था। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसे शांत करने के लिए एक ब्रिटिश सरकार द्वारा समिति गठित की गई थी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए उसमें रॉबर्ट हॉलैंड थे, प्रभाष चंद्र चटर्जी भी थे और हाकिम बिहारी लाल भी थे। लेकिन जो ठाकुर राज सिंह हैं इनका इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये जो 3 विकल्प हैं बिल्कुल सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2।
इसके अलावा देखिए इसमें कौन कौन थे। रॉबर्ट होलैंड हो गया, और उसके जो सचिव थे आगलवी वो थे। मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट थे विल्किंसन और हाकिम बिहारी लाल, और मेवाड़ राज्य के दीवान भी थे प्रभाष चंद्र चटर्जी। तो ये सदस्य हैं, आपको याद रखने हैं, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, उसमें से कौन कौन शामिल थे, इन सब के नाम ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है आगे, महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए वो बिजोलिया भेजा था। विकल्प देखिए, रमाकांत, मालवीय, जमनालाल बजाज, बिंदुलाल भट्टाचार्य और महादेव भाई। तो इनमें से किसको महात्मा गांधी जी ने वो उपरमाल के जो किसान हैं उनकी स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया वो भेजा था। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महादेव भाई को महात्मा गांधी जी ने उनकी स्थिति की जांच करने के लिए वहाँ पर भेजा गया था। आगे देखिए, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा, कोटड़ा, कुंभलगढ़ या फिर ब्यावर, इनमें से कहाँ पर मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय वो स्थापित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खेरवाड़ा नामक स्थान पर मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करने के बाद किस नई बटालियन का वो गठन किया गया था। भील कोर, आदिवासी कोर, गरासिया कोर या फिर मीणा कोर। तो इनमें से जो देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट है इनको समाप्त कर दिया गया था, और उनके स्थान पर है वो मीणा कोर की स्थापना, वो मीणा कोर नामक एक बटालियन की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन है वो कब किया था। ये अजमेर के छात्रों के द्वारा गठित की गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों के द्वारा कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था, वो कब किया गया था, 1885 में, 1898 में, 1887 में या फिर 1889 में। तो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1887 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने एक कांग्रेस कमेटी का वो गठन किया था। आगे देखिए, बीकानेर में जनजागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति देखिए, मग्गाराम वेद, स्वामी गोपाल दास, लक्ष्मीदास स्वामी, लक्ष्मी देवी आचार्य। इस विकल्प में से आपको सही उत्तर देना है। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो चूरू के स्वामी गोपाल दास हैं। ये बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मग्गाराम वेद भी थे, बीकानेर से संबंधित थे, ये बाकी भी थे, लेकिन स्वामी गोपाल दास है ये चूरू के थे, लेकिन बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में ये सर्वप्रथम थे। तो रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास और उनके अन्य 8 साथियों का वो फंसा दिया था और जेल में अनेक कठोर यातनाएं दी गई थी। इसीलिए मग्गाराम वेद ने क्या किया कि राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वो की थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चूरू के स्वामी गोपाल दास बीकानेर में जनजागृति लाने वालों में प्रथम व्यक्ति थे, और रियासती शासन ने इनके साथ क्या किया, बीकानेर षड्यंत्र केस में इनको फंसा करके और इनके 8 अन्य साथियों को भी फंसा दिया और जेल में इनको कठोर यातनाएं दी गई। आगे देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व है वो किसके द्वारा किया गया था। के.एम. मुंशी, वी.टी. कृष्णमाचारी, के.एम. पन्नीकर और सी.एस. वेंकटाचारी। इनमें से बीकानेर से प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, के.एम. पन्नीकर थे। ये बीकानेर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो बीकानेर से संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने वाले सदस्य थे के.एम. पन्नीकर। आगे देखिए, जयपुर में सन 1927 में चरखा संघ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। हमने जो अभी पहले एक क्वेश्चन में किया वो था नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना, तो वो बालमुकुंद बिस्सा थे। जयपुर की पूछा जाए चरखा संघ तो उसके लिए क्या आंसर आएगा, कपूरचंद पाटनी, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज या फिर हीरालाल शास्त्री। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जमनालाल बजाज। अगर जयपुर का पूछा जाए तो जमनालाल बजाज है वो सही आंसर माना जाएगा। तो जयपुर में 1927 में जमनालाल बजाज के द्वारा ई चरखा संघ की वो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 1944 में अलवर प्रजामंडल का वो प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। हरिनारायण शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, मास्टर भोलानाथ और पंडित नैनूराम शर्मा। इनमें से किसकी अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में वो सन 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। आगे देखिए, राजस्थान एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के संदर्भ में कौन सा युग में वो सही सुमेलित नहीं है। तो ये ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हाई कोर्ट देखिए जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज और कस्टम विभाग है वो अजमेर, और कृषि विभाग दिया गया है भरतपुर। तो इनमें से जो विकल्प नंबर 3 दिया गया है खनिज और कस्टम विभाग, ये देखिए अजमेर दे रखा है यहाँ पर। खनिज और कस्टम विभाग है, उसकी स्थापना किस जिले में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होता है यहाँ पर उदयपुर अगर होता तो ये सही हो जाता। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि खनिज और कस्टम विभाग स्थापित किया गया था उदयपुर में। बाकी देखिए हाईकोर्ट जोधपुर है, शिक्षा विभाग बीकानेर है, और कृषि विभाग है वो भरतपुर है। ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मेवाड़ व्हील कोर की स्थापना है वो कब की गई थी। सन 1840 में, 1845 में, 1850 में और 1855 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1840 में मेवाड़ भील कोर की वो स्थापना की गई थी। तो इसका भी आप ध्यान में रखिए, मेवाड़ भील कोर की स्थापना वो सन 1840 में की गई थी। नेक्स्ट है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया था। शोभाराम कुमावत, गोकुल भाई भट्ट, गोकुललाल असावा और हीरालाल शास्त्री, इनमें से राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर 3, गोकुललाल असावा को है वो राजस्थान संघ जो स्थापित हुआ था 25 मार्च 1948 को, इसका वो प्रधानमंत्री है वो बनाया गया था। तो पहला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या वो कहाँ पर की गई थी। देखिए विकल्प दिए गए हैं नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद और खेरवाड़ा। तो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नसीराबाद में अंग्रेज अधिकारी थे मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी के वो यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो नसीराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या वो कहाँ पर की थी। जो स्पोटिसवुड है और कर्नल न्यूबरी है उसकी हत्या तो हमने देखी कि नसीराबाद में की गई थी। अब बताना है मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ पर की गई थी। विकल्प में दिया गया नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और कोटा। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा विकल्प नंबर 4, कोटा में। मेजर बर्टन है और उसके 2 पुत्रों की हत्या वो कहाँ पर की गई, कोटा के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात है वो कहाँ से हुआ था। तो आपको ये तो पता है एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच और ब्यावर। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 28 मई से 1857 में, और वो कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। इससे पहले देखिए हमने जितनी रियासतें दे रखी उनमें शासक, रियासती शासक और पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित पिछले 2 पार्ट में प्रश्न किए हैं। अब ये भी जो बचा हुआ था सिरोही रियासत का कौन था, इसमें से आपको बताना है सोवर्स, जेडी होल, कर्नल ईडन और मॉरिसन। इनमें से आपको बताना है कि सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेडी होल। जेडी होल है वो सिरोही रियासत से संबंधित थे। और जो सावर्स हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिए गए हैं ये उदयपुर से हो जाएंगे। कर्नल ईडन है वो जयपुर से, और मॉरिसन वो कहाँ से थे, भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो सबका ध्यान में रखिएगा क्योंकि किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आगे देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। जोधपुर, देवपुरा, रघुनाथपुरा या फिर श्यामपुर। आपको बताना है कि राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देवपुरा में। 1872 में शाहपुरा रियासत का एक गांव था, शाहपुरा रियासत के गांव देवपुरा में इनका वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट है सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था। केसरी सिंह बारठ के बाद में बताना है सरदार हरलाल सिंह का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। देवपुरा, जसवंतपुरा, हनुमानपुरा या फिर गिरधारीपुरा।
इनमें से कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था? तो ये थे झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव के। तो इनका जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आगे देखते हैं, सन 1930 से लेकर 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई थी? कौन सी महिला थी वो? जानकी देवी बजाज, रमा देवी, अंजना देवी चौधरी या फिर रतन शास्त्री? देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, रमा देवी थी। वो 1930 से लेकर 32 ईस्वी के मध्य सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और उसके कारण ये जेल भी जा चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस किस समय बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ, ये वर्ड नहीं है, वार्ड महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? ये प्रश्न है, हम पहले भी कर चुके हैं 1-2 बार। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो कौन सा शासक था जिसके समय कोर्ट ऑफ वार्ड है वो महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? देखिए कृष्ण सिंह, किशन सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर केसरी सिंह? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, केसरी सिंह के समय। क्यों हो ऐसे घटना क्यों हुई थी? क्योंकि सन 1914 में पृथ्वी सिंह थे, उनका देहांत हो गया था और उनके देहांत के बाद जो इनके पुत्र थे केसरी सिंह, वो अल्पायु थे, अल्पवयस्क थे, इसलिए जो प्रशासन था जागीरी प्रशासन वो कोर्ट ऑफ वार्ड के नियंत्रण में वो चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। आगे देखिए, बिजोलिया में तलवार बंधाई नाम से नई लागत किसने लगाई थी? जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन में चंवरी कर और तलवार बंधाई नामक जो कर हैं, नई लाग है, इनका आप ध्यान में रखना है किस शासक के द्वारा ये लगाई गई थी? कृष्ण सिंह, केसरी सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर अमर सिंह? तो जो तलवार बंधाई नामक लाग है ये लगाई थी पृथ्वी सिंह के द्वारा और ये एक तरह का उत्तराधिकार के रूप में लिया जाने वाला शुल्क था। उत्तराधिकारी के रूप में तलवार बंधाई नामक कर है वो लिया जाता था। इसके अलावा जो चंवरी कर लिया जाता था वो लगाया था 1903 में। 1903 में चंवरी कर कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था, जिसमें कितने रुपये कर देना पड़ता था? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 13 रुपये चंवरी कर के रूप में दिया जाता था। तो चंवरी कर और तलवार बंधाई कर दोनों के जो शासक संबंधित थे वो ध्यान में रखो। तलवार बंधाई से पृथ्वी सिंह और चंवरी कर में हो जाएगा कृष्ण सिंह। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऐसा देखिए प्रश्न है वो आरपीसी एक बार पूछ भी चुकी है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका निम्नलिखित में से कौन है वो संबंधित नहीं थे? तो देखिए साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और छगनलाल चौपासनी, इनमें से किसका बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छगनलाल चौपासनी, ये इस किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी देखिए साधु सीताराम दास थे, विजय सिंह पथिक थे और माणिक्यलाल वर्मा भी थे। आगे है, बेंगू के किसान सन 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? बेंगू किसान किस जगह पर अपनी मीटिंग कर रहे थे एकत्रित होकर के? जहां एकत्रित हुए उस स्थान का नाम क्या था? मानगढ़ धाम, गिरधरपुरा गांव, भैरवकुंड या फिर मातरी कुंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। बेंगू की जो किसान है वो ये मैनाल के अंतर्गत आता है। मैनाल के भैरवकुंड नामक एक स्थान पर है वो इकट्ठा हुए थे। तो ये आप ध्यान में रखिए, मैनाल ऑप्शन में हो या फिर भैरवकुंड। आगे, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में वो शहीद हो गए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन या फिर अलवर किसान आंदोलन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ दोनों किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बेंगू किसान आंदोलन से। तो बेंगू के जो ठाकुर थे अनूप सिंह, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते को ही बोल्शेविक की संज्ञा वो दी गई थी। तो ये भी कई बार है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बोल्शेविक की समझौता था, इसका संबंध अगर पूछा जाए किस किसान आंदोलन से है तो वो था बेंगू किसान आंदोलन से।
बाकी रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ है, ये भी अगर पूछ लिया जाए तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे जो शहीद हो गए थे। आगे देखिए डाबी हत्याकांड कब हुआ था। नीचे दिए गए हैं 14 मई 1925, 2 अप्रैल 1923, 14 अप्रैल 1923 और 14 मई 1923। डाबी हत्याकांड कब हुआ था, तो यह हुआ था 2 अप्रैल 1923 को, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका जो है सही आंसर माना जाएगा। आगे है वह व्यक्ति जिसने दूध व खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूध व खारा किसान आंदोलन से संबंधित कौन थे, नैनूराम शर्मा, बीरबल सिंह हैं, ठाकुर सूरजमल सिंह हैं या फिर हनुमान सिंह हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हनुमान सिंह हैं, वो दूध व खारा किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है गोविंद गिरी निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे, साधु सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत, साधु राजगिरी और साधु सत्य नारायण। इनमें से गोविंद गिरी हैं वो किसके शिष्य बने थे, तो इसका सही आंसर वो क्या हो जाएगा, साधु राजगिरी। गोविंद गिरी हैं भील आंदोलन से संबंधित, और ये किसके शिष्य बन गए थे, साधु राजगिरी के। और हाल ही में एग्जाम में इनके बारे में प्रश्न भी पूछा गया था कि गोविंद गिरी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो बेड़सा में ऐसे दे दिया ऑप्शन में कि बेड़सा गांव हुआ था, और वो किस जिले में है, तो डूंगरपुर में। तो बेड़सा गांव का संबंध है वो डूंगरपुर से है, और बेड़सा गांव में ही गोविंद गिरी का वो जन्म हुआ था। आगे देखते हैं मोतीलाल तेजावत का संबंध है वो कहाँ से था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर सिरोही। ये किस आंदोलन से संबंधित है, एक ही आंदोलन से, एक ही आंदोलन से संबंधित है मोतीलाल तेजावत, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उदयपुर जिले में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 ईस्वी में एक सैनिक छावनी कहाँ पर स्थापित की गई थी। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से और कब, फरवरी 1855 ईस्वी में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई थी, और वो कहाँ पर स्थापित की गई, जहाजपुर, छोटी लोहारी, एरिनपुरा या फिर देवली। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, देवली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है अंग्रेजी में साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन सन 1885 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजी एक साप्ताहिक पत्रिका थी और उसका नाम था राजस्थान टाइम्स, और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका प्रकाशन होता था अजमेर से। कौन सा ये, राजस्थान टाइम्स, और किस भाषा में, अंग्रेजी में, और ये था साप्ताहिक, और कब प्रकाशित हुआ, 1885 में, और कहाँ से, अजमेर से। जैसे सज्जनगढ़ उदयपुर वाला पढ़ा था हमने कल, उसी तरह से राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन है वो अजमेर से हुआ था। और एक पत्रिका पहले हमने पढ़ी थी वो थी विजय, जयपुर का, जैसलमेर रियासत का पहला समाचार पत्र था विजय। तो इसका भी ध्यान में रखिए, सज्जनगढ़ वाला, और ये अजमेर का राजस्थान टाइम्स। आगे देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की वो सहयोगी संस्था वो मान लिया गया था। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजपूताना मध्य भारत सभा से संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न आता है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो हो जाएगा दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना की गई थी। और रीट में जैसे प्रश्न पूछा गया था, इसका जो अधिवेशन हुआ था अजमेर में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जमनालाल बजाज ने की थी, और उसका तीसरा अधिवेशन था। उसी तरह से अब इसमें पूछा गया है इसको कांग्रेस की सहयोगी संस्था माना गया था, और वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में माना गया था। दिल्ली अधिवेशन 1918, अमृतसर अधिवेशन 1919 और नागपुर अधिवेशन 1920, अहमदाबाद अधिवेशन 1921। तो इनमें से जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था सन 1920 में, इस कांग्रेस के अधिवेशन में इसको कांग्रेस की वो सहयोगी संस्था मान लिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। आगे देखिए जयपुर में जन जागृति का कार्य का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था। जयपुर में जन जागृति की अलग किसके द्वारा जगाई गई थी, कपूर चंद पाटनी, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज या फिर हीरालाल शास्त्री। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2,
अर्जुन लाल सेठी। जयपुर में जन जागृति का कार्य है वो सर्वप्रथम किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। आज का देखिए पहला प्रश्न है, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटकाया था? अमरचंद बांठिया, बालमुकुंद बिस्सा, अर्जुन लाल सेठी या फिर आनंदमल सुराणा? इसका जो सही आंसर है वो देखिए हो जाएगा अमरचंद बांठिया। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो राजस्थान देश के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें राजस्थान से प्रथम व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने वो फांसी पर लटकाया था। अब इनका जो संबंध है वो देखिए बीकानेर से थे, ये ध्यान में रखना है, बीकानेर से थे। इसके अलावा ये ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी पूरी जो धन संपत्ति थी वो त्यां टोपे को दान देने का प्रस्ताव किया था और यही वजह उनकी फांसी का वो कारण बनी थी। जो इन्होंने अपनी धन संपत्ति त्यां टोपे को दान में दी, इस कारण इनको फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? यह कथन किससे संबंधित है? केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारहट या फिर बाल मुकुंद बिस्सा? इनमें से यह कथन किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो कथन है वो है अर्जुन लाल सेठी का। ये इन्होंने कब कहा था? देखिए जब सवाई माधोसिंह द्वितीय ने प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की थी इनसे, तो सवाई माधोसिंह द्वितीय को हो इन्होंने ये कथन कहा था कि मैं अगर नौकरी करूंगा, उनको ये जो प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने कहा मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर वो कौन निकालेगा? तो आपको इसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो माधोसिंह द्वितीय ने इनको प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की थी। इसके अलावा देखिए इनका जो संबंध रहा है वो हार्डिंग बम कांड से रहा था, आरा हत्याकांड से रहा था और काकोरी षड्यंत्र केस, इससे भी ये तीनों से संबंधित रहे हैं। और इन्होंने जयपुर में एक प्रमुख बात यह है कि जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की वो स्थापना की थी। जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा सन 1905 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्जुन लाल सेठी की नहीं है? देखिए पीछे जो हमने अर्जुन लाल सेठी के बारे में पढ़ा उसके अलावा इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, रूठी रानी और महेंद्र कुमार। इनमें से कौन सी है जो अर्जुन लाल सेठी की नहीं है? तो देखिए जो रूठी रानी है ऑप्शन नंबर 3, ये अर्जुन लाल सेठी से संबंधित नहीं है। बाकी शूद्र मुक्ति है, स्त्री मुक्ति है और महेंद्र कुमार है, ये तीनों ही रचनाएं अर्जुन लाल सेठी की हैं। और ये पुस्तकें इन्होंने कहाँ पर लिखी थी? तो ये ध्यान में रखना, अजमेर में रह करके इन्होंने इन पुस्तकों को लिखा था। आगे देखिए, राज्य की निष्ठुरता एवं जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की है वो मृत्यु हो गई थी? बालमुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, अर्जुन लाल सेठी या फिर भंवरलाल शर्मा? इनमें से किस क्रांतिकारी की है वो भूख हड़ताल के कारण है वो मृत्यु हो गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालमुकुंद बिस्सा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर माना जाएगा। बालमुकुंद बिस्सा को देखिए राजस्थान का वो जतीन दास भी कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? बालमुकुंद बिस्सा का। और इनका जो जन्म हुआ था डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में, डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में। और जब इनका निधन हुआ था तो उस समय में करीबन 1 लाख लोगों ने इनकी अंत्येष्टि में वो भाग लिया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी प्रकार से भी बनाया जा सकता है कि किससे क्रांतिकारी के निधन पर उस समय 1 लाख लोगों ने अंत्येष्टि में भाग लिया था? तो बालमुकुंद बिस्सा। और इनका निधन हुआ था भूख हड़ताल के कारण इनका निधन हो गया था। और इसके अलावा इनको राजस्थान का जतीन दास भी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है वो सागरमल गोपा की नहीं है? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज और मदन पराजय। इनमें से कौन सी पुस्तक है वो सागरमल गोपा की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मदन पराजय। ऊपर की तीनों ही सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं, आज़ादी का दीवाना, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज। और इनके अलावा देखिए जेल में तेल छिड़क कर इनको आग लगा दी गई थी, इस तरह से इनका निधन हुआ था।
कौन सा क्रांतिकारी जिनका निधन जेल में, या कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जिसे जेल में जिंदा जला दिया गया था, तो वो थे सागरमल गोपा। और इनका संबंध किस जिले से, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना, ये जैसलमेर से थे। और ये इनकी पुस्तकें। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण है वो मृत्यु हो गई थी। इनको यातनाएं दी गई, कठोर सजा दी गई, जिसके कारण जेल में इनका निधन हो गया था। बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारठ या फिर जोरावर सिंह बारठ, कौन थे इनमें से, तो ये थे प्रताप सिंह बारठ, यानी विकल्प नंबर 3। इनको देखिए, कठोर यातनाएं किसके द्वारा दी गई थी, चार्ल्स क्विलीलैंड के द्वारा। चार्ल्स क्विलीलैंड ने इनसे सच उगलवाने के लिए इनसे कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। तो इनका भी एक कथन है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने क्या कहा था उनको, कि अगर मेरी माँ रोती है तो रोने दो, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण है वो नहीं बन सकता। और इसके कारण इनको कठोर यातनाएं दी गई, जिसके कारण इनकी मात्र 22 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जेल में यातनाओं के कारण है वो किस क्रांतिकारी की वो मृत्यु हो गई थी। और एक इनका वो कथन कि इसमें सैकड़ों माताओं के रोने का कारण है वो नहीं बन सकता। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में वो जिंदा जला दिया गया था। देखिए, जो हमने पीछे चर्चा कर ली है वही प्रश्न है वापस, कि किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। तो हमने अध्ययन कर लिया, सागरमल गोपा थे, जिनका निधन है वो जेल में हुआ था, और इनको तेल छिड़क करके जेल के अंदर ही जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट है, विजय सिंह पथिक को उपरमाल क्षेत्र के निवासी वो किस नाम से संबोधित करते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह, इस नाम से ये काफ़ी दिन इस नाम को धारण किए रहे थे, भूप सिंह नाम से। अब आपको इनमें से बताना है कि उपरमाल क्षेत्र के जो निवासी थे वो किस नाम से संबोधित करते थे, पथिक, महात्मा, भूप सिंह या फिर गुरु। तो जो उपरमाल क्षेत्र के निवासी थे वो इन्हें क्या कहते थे, महात्मा जी के नाम से। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। इनको उपरमाल क्षेत्र के निवासी है वो महात्मा के नाम से पुकारते थे, और इनका मूल नाम भूप सिंह था। आगे है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये वही समाचार पत्र है जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित बनाया था, और विजय सिंह पथिक ने इसी समाचार पत्र का सहारा लेकर के बिजोलिया आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, और इसके जो संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। विकल्प देखिए, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा। तो इनमें से बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, रामनारायण चौधरी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी थे, और ये किसान आंदोलन कब हुआ, सन 1921 में। और इसी के अंदर थे दो किसान, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, जो शहीद हो गए थे सन 1921 में। और इसका संबंध भी किससे है, बेंगू किसान आंदोलन से। और एक प्रमुख बात इसकी है कि बोल्शेविक समझौते का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से था, तो उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन। देखिए, जो बोल्शेविक समझौता है वो किन के मध्य हुआ था, बेंगू के ठाकुर कौन थे, अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ, दोनों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा वो दी जाती है। तो ये प्रमुख बात है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित आपको याद रखना है कि सन 1921 में इस किसान आंदोलन में दो किसान थे, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, जो शहीद हो गए थे। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, रामनारायण चौधरी के द्वारा। आगे है, निमुचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक बताइए कौन था। निमुचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक निम्नलिखित में से कौन था, महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा तेज सिंह, महाराजा विनय सिंह और महाराजा जय सिंह। जो राइट आंसर है वो जाएगा महाराजा जय सिंह। निमुचना हत्याकांड के समय वो अलवर के शासक थे। और निमुचना कांड, ये घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी 14 मई सन 1925 में। 14 मई सन 1925 में निमुचना हत्याकांड है ये घटना हुई थी। और गांधी जी ने इस कांड को
जलियांवाला कांड से भी विभत्स बताया था। और निमुचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक थे महाराजा जय सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए किसानों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था। तो इसकी भी चर्चा हमने अभी की है। निमुचना हत्याकांड ये जिसकी महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसको भयानक बताया। देखिए, बेंगू, बिजोलिया, दूधवाकारा, निमुचना किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा निमुचना किसान आंदोलन। चलिए आगे नेक्स्ट है, नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है। जैसे हमने रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ का भी देखा कि वो बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे, उसी तरह नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है। बिजोलिया, बेंगू, अलवर किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन, इनमें से कौन से हैं। तो इनका संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर हैं वो शहीद किस किसान आंदोलन के दौरान हुए थे। तो इसका जो सही आंसर माना जाएगा बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। आगे, निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन की गूंज है वो केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी। देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा किसान आंदोलन जिसकी जो गूंज है वो केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठाई गई थी। तो शेखावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन या फिर खेतड़ी किसान आंदोलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3, सीकर किसान आंदोलन एक ऐसा किसान आंदोलन था जिसकी गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठाई गई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय कब लिया था। चंद्रावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय वो कब लिया गया था। 3 जून 1938, 3 मई 1938, 28 मार्च 1942 या फिर 13 मार्च 1947। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा चंद्रावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का वो निर्णय लिया गया था 28 मार्च 1942 को। आगे है, सीकर के गांव कटराथल में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। और ये कटराथल आंदोलन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको सबको पता है। और इसकी तिथि देखिए 25 अप्रैल 1934 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किशोरी देवी के नेतृत्व में, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जो सीकर के गांव कटराथल में एक जत्था लेकर की महिलाएं गई थी और उन महिलाओं का, जाट महिलाओं का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, किशोरी देवी के नेतृत्व में। आगे देखिए, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना वो कब की गई थी। मार्च 1937, मई 1937, मार्च 1938 और मई 1938। जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है वो की गई थी मई 1938 में। नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ के महाराणा ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम है वो किसे नियुक्त किया था। मेवाड़ के महाराणा के द्वारा जहाजपुर परगने का नया हाकिम कब 1851 में किसे नियुक्त किया गया। मेहता सरदार सिंह, मेहता रघुनाथ सिंह, मेहता राजमोहन सिंह और मेहता बिहारी लाल। तो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेहता रघुनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत को निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिला था। एक ही आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, मोतीलाल तेजावत। और जब ये एक ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये आंदोलन चला रहे थे, तो इनमें से कौन से किसान आंदोलन के नेताओं का इन्हें समर्थन मिला था। बिजोलिया, बूंदी, बेंगू या फिर मारवाड़ किसान आंदोलन, इनमें से कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व है आश्वासन है मोतीलाल तेजावत को मिला था। तो सही आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन के नेताओं का इन्हें आश्वासन प्राप्त था। आगे देखिए, अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में किसके द्वारा की गई, मग्गाराम वैद्य, जमनालाल बजाज, बलवंत सिंह मेहता या फिर माणिक्य लाल वर्मा। तो जो सही आंसर है वो जाएगा विकल्प नंबर 4, माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो की गई थी।
तो आज के 57 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संबंध में कौन सा विकल्प है वो असुमेलित है। देखिए, प्रतापगढ़ रियासत का दिया गया दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर रियासत उदय सिंह और जैसलमेर रियासत के साथ जवाहर सिंह। तो इनमें से जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कौन सी रियासत में कौन शासक था, उनमें से एक विकल्प है वो असुमेलित है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। जैसलमेर रियासत के जो शासक थे वो कौन थे, रणजीत सिंह। यहाँ पर जवाहर सिंह दिया गया है, ये विकल्प असत्य है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। प्रतापगढ़ से दलपत सिंह थे, बांसवाड़ा से लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत से उदय सिंह थे। जैसलमेर रियासत का याद रखना रणजीत सिंह थे। इससे पहले जो अन्य शासक थे वो हमने पीछे के जो वीडियो किए हैं उनमें कंप्लीट कर लिया है, जो बचे हुए थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आगे देखिए, क्रांति के समय कोटा महाराज की सहायता के लिए किस रियासत ने सैनिक सहायता भेजी थी। जब क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों ने कोटा पर कब्जा कर लिया था तो किस रियासत के शासक ने उनकी सहायता के लिए अपनी सैनिक सहायता भेजी थी, तो वो थे करौली रियासत ने सैनिक सहायता भेजी थी। कोटा में देखिए क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो तिथि भी याद रखिए 15 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारियों ने कोटा पर वह अधिकार कर लिया था और लगभग, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 6 माह तक क्रांतिकारियों का कोटा पर शासन रहा था। तो उसमें करौली महाराज ने उनकी सहायता के लिए वो सैनिक सहायता भेजी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला को बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। देखिए, ये जो प्रश्न है वो 1-2 बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन सी महिला थी, इनमें से विकल्प दिए गए हैं रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और किशोरी देवी। इनमें से कौन सी महिला का संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है एक बार ये। तो देखिए, ये थी रमा देवी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। रमा देवी है, इनका जन्म तो जयपुर जिले में हुआ था वैद्य गंगा साई के घर में, और इनका जो विवाह हुआ था वो लादूराम जोशी के साथ हुआ था, यानी लादूराम जोशी की पत्नी थी। तो ये 1931 में बिजोलिया गई और वहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद भी कहा कि जब जब यहाँ पर अत्याचार किए जाएंगे मैं बिजोलिया आती रहूँगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1931 में बिजोलिया गई और वहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये लादूराम जोशी की पत्नी थी। इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा साई के घर में हुआ था। नेक्स्ट है, भरतपुर के किस जाट नेता ने सीकर और शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु है वो प्रेरित किया था। चंद्रभान, काशीराम, सूरजमल या फिर देशराज। इनमें से कौन सा भरतपुर का एक जाट नेता था जिसने सीकर और शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए वो प्रेरित किया था, तो वे थे देशराज, यानी ऑप्शन नंबर 4 देशराज है। उन्होंने, ये भरतपुर के प्रमुख नेता थे और इन्होंने क्या किया, जाटों को संगठित करने के लिए 1900, ये भी खास महत्वपूर्ण बात है, 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया गया था। 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि सीकर में एक महायज्ञ किया जाएगा, उसका निर्णय भी लिया गया था। तो वो थे भरतपुर के जाट नेता देशराज। आगे है, गोविंदगिरी के भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था। गोविंदगिरी के भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था। 1960 में, ये दोनों एक ऑप्शन एक जैसी होगी, 1910 में या फिर 1913 में। तो ये घटना कब की है, सन 1913 की। पूरी तिथि याद रखना चाहिए, तो है 17 नवंबर 1913। और कई बार एग्जाम ऐसे भी पूछा जाता है, जो ये मानगढ़ धाम है उसका संबंध है वो किस जिले से है, तो इसका सही आंसर हो जाता बांसवाड़ा। इसका संबंध है बांसवाड़ा जिले से और यह घटना कब हुई थी, 17 नवंबर 1913 को। नेक्स्ट है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कांतिलाल या फिर कपूर चंद पाटनी। इनमें से किसके द्वारा वो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कांतिलाल। देखिए, जो पाठ्य पुस्तक उसमें दिया गया है 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना वो कांतिलाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपके विकल्प हैं गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र, जगन्नाथ दास या फिर गंगा प्रसाद शास्त्री।
इनमें से भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव है। देखिए भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1938 में रेवाड़ी में, यानी राज्य के बाहर रेवाड़ी में की गई थी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, और वहाँ पर इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था गोपीलाल यादव को। यानी सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। लेकिन एक खास तौर पर ये बात ध्यान में रखना अपना, जैसे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी, उसी प्रकार भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना अगर पूछी जाए तो ये कहाँ पर की गई थी? रेवाड़ी में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राज्य के बाहर कहाँ पर की गई? रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट है त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजी लाल शर्मा का संबंध है वो किस प्रजामंडल आंदोलन से है? कई बार प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित ऐसे नेताओं के नाम पूछे जाते हैं, और कई बार प्रजामंडल की स्थापना कब हुई उस प्रकार तिथि है, उसी प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो जो त्रिलोकचंद माथुर है और चिरंजी लाल शर्मा इनका संबंध है वो किस प्रजामंडल आंदोलन से है? धौलपुर, बांसवाड़ा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल या फिर करौली प्रजामंडल? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, करौली प्रजामंडल। त्रिलोकचंद माथुर का नाम आते ही आप समझ जाते हैं कि त्रिलोकचंद माथुर का संबंध किससे है? करौली प्रजामंडल से। आगे देखिए मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जो राजस्थान एकीकरण की शुरुआत हुई थी उसका प्रथम चरण है वो था मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ है उसके प्रधानमंत्री देखिए किसे बनाया गया था? उदय भान सिंह, एन.वी. गौडगिल, के.एम. मुंशी या फिर शोभाराम कुमावत? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रधानमंत्री थे वो बने थे शोभाराम कुमावत। और इसके जो राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया था? उदय भान सिंह को। जो धौलपुर के शासक थे, धौलपुर शासक उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, और उपराज प्रमुख करौली के शासक को बनाया गया था। और शोभाराम कुमावत अलवर प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे शोभाराम कुमावत, इनको मत्स्य संघ का क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। आगे देखिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? इससे पहले देखिए जो पीछे हमने ये प्रश्न किया है, तो अब ये किताबों से सीधे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे, और राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, ऐसी किताब में कक्षा 9 में जो दिया गया है कि धौलपुर शासक को राज प्रमुख बनाया गया था, नाम नहीं देकर के सीधा इतना ही लिखा हुआ है राज प्रमुख धौलपुर शासक के बनाया गया था। तो आरपीसी ने भी क्या किया, वहीं से वैसा ही प्रश्न बना दिया, और उसने नाम न पूछ करके सीधा उनका उस शासक का जो जिला है उससे संबंध पूछ लिया कि जो राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर शासक था, करौली शासक था, अलवर या धौलपुर, ऐसे। तो उसी प्रकार से आपको ये इन किताबों को आप पूरी अच्छी तरह से अध्ययन करना है, क्योंकि जो प्रश्न है वो बनाए जा रहे हैं इन्हीं पुस्तकों से, सीधी लाइनों से सीधे प्रश्न वो उठाए जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था, तो मत्स्य संघ में जो राज प्रमुख है वो कहाँ के शासक को बनाया गया था? तो उसका जो सही आंसर हो जाता धौलपुर। वैसे ही इसमें अगर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। आगे का प्रश्न देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह कथन आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। आपके विकल्प दिए गए हैं, कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी महाराव बहादुर सिंह, बांसवाड़ा महाराव चंद्रवीर सिंह और अलवर के महाराजा तेज सिंह। इनमें से किससे है वो, ये कथन किसका है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, कई बार एग्जाम में आया है और ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किससे संबंधित है? बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह का ये कथन था। आगे देखते हैं, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? जो मत्स्य संघ का निर्माण है वो तिथि नहीं बतानी। कई बार क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया, तो सीधा याद रखते हैं, लेकिन इसमें जो निर्माण हुआ था मत्स्य संघ का वो तिथि ने बतानी है। वहाँ पर विलय कब हुआ मत्स्य संघ का, कौन से चरण में किया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948 या फिर 30 मार्च 1949? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वो राजस्थान में विलय कर दिया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को वृहत राजस्थान की वो राजधानी घोषित किया गया था? वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को। और जयपुर को वृहत राजधानी बनाने में किस समिति की सिफारिश थी? सदाशिव समिति, गौडगिल समिति, सत्यनारायण राव समिति या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही वृहत राजस्थान की राजधानी वो किसे घोषित किया गया? जयपुर को। नेक्स्ट है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का कौन सी रियासत वो हिस्सा नहीं थी? ये दूसरे चरण की बात की जा रही है, 25 मार्च 1948। और इस चरण में
इनमें से कितनी रियासतें थी और कौन सी रियासत है उसमें शामिल नहीं थी। तो आपको पता है कि इस द्वितीय चरण में कुल 9 रियासतों का 9 रियासतें इसमें शामिल थी। इसमें देखिए बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर तीनों थी, लेकिन उदयपुर है ये तो इससे संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 9 रियासत कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये 9 रियासतें थी। तो ये 9 रियासतों को मिला करके ये दूसरे चरण का निर्माण किया गया था 25 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब किया गया था? उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब किया गया था? 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948 या फिर 30 अप्रैल 1948। तो देखिए ये बात कौन से चरण की है? तीसरे चरण की। तीसरे चरण में उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया था और ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखिए 18 मार्च या फिर 18 अप्रैल ऐसे ऑप्शन में दिया जा सकता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर होगा 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है सन 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष है वो किसे निर्वाचित किया गया था? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा। तो ये तो हो गई स्थापना, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है 1940 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बना दिया गया था? कपूरचंद पाटनी, अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज या फिर हीरालाल शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा विकल्प नंबर 4 हीरालाल शास्त्री। आगे सन 1940 में, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर में जन जागृति लाने का कार्य निम्नलिखित में से किसने किया था? अलवर में जन जागृति लाने का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मीठालाल व्यास, पंडित हरिनारायण और पंडित नैनूराम शर्मा। इनमें से जो अलवर से संबंधित कौन से हैं? अलवर में जो जन जागृति लाने का कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? पंडित हरिनारायण के द्वारा, यानी विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1936 में वो किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए प्रश्न ऐसे बन सकता है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सन 1936 के अंदर। और इसकी स्थापना वो किसके द्वारा की गई? कृष्णदत्त पालीवाल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, स्वामी श्रद्धानंद या फिर महाराजा मान सिंह के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कृष्णदत्त पालीवाल। इनका संबंध किससे है? धौलपुर प्रजामंडल से। और इन्होंने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? सन 1936 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये वही राजस्थान सेवा संघ है जिसकी स्थापना वो 1919 में कहाँ पर की गई थी? वर्धा में। ये राजपूताना मध्य भारत सभा नहीं, राजपूताना मध्य भारत सभा अलग है जो रीट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, और ये राजस्थान सेवा संघ है जिसका प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि इसकी स्थापना 1919 में कहाँ पर की गई थी? वर्धा में। तो इसके संस्थापक देखिए कौन कौन थे? विजय सिंह पथिक भी थे, रामनारायण चौधरी थे और हरिभाई किंकर, ये तीनों ही इसकी से संबंधित हैं। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। जो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक हैं वो थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, और इसकी स्थापना कब की गई? 1919 में वर्धा में। नेक्स्ट है एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के समय उदयपुर के किस महाराणा को वहां पर आमंत्रित किया गया था? महाराणा राज सिंह, राय सिंह, जगत सिंह या फिर फतेह सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा फतेह सिंह। राज्यारोहण के समारोह में, यानी जब एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण समारोह आयोजित किया गया था तो वहां पर उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? मुकर्रम खां, चौधरी यासीन खां, बख्तावर खां या फिर बिलग्रामी खां। देखिए ये प्रश्न, इसकी चर्चा हमने वैसे पीछे की भी जो वीडियो किए थे उनमें कर ली थी और प्रश्न भी बना दिया, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक है इनमें से ऐसे मैंने 100 प्रश्न तैयार किए हैं कि एग्जाम में पूछने पर कोई भी प्रश्न है इनसे बाहर न जाए और किसी भी प्रकार से आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत ना हो। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चौधरी यासीन खां। ये गुड़गांव के नेता थे। गुड़गांव के चौधरी यासीन खां के द्वारा मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। यहाँ पर जो ऑप्शन एक और दिया गया है बिलग्रामी खां, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए बिलग्रामी के नेतृत्व में जो मेव संकट हुआ था तो मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति गठित की गई थी और उसके अंदर नेतृत्व, उस समिति का अध्यक्ष समझिए बिलग्रामी खां को बनाया गया था। जो मेव संकट की जांच हेतु एक समिति गठित की गई थी उसका नेतृत्व किया था बिलग्रामी खां ने, या ये समझ लीजिए ये उनके अध्यक्ष थे उस समिति के। तो प्रश्न इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो बिलग्रामी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। बाकी जो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था वो थे चौधरी यासीन खां।
उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी पसंद आएगा। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से हमारी 100 प्रश्न है वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब इनका जो आगे जो वीडियो होगा वो कंप्लीट वीडियो एक कोशिश रहेगी कि आपको डाल दिया जाएगा, आप पूरा, ताकि आप अच्छी तरह से आपका रिवीजन हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है प्रश्न में तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।